सबसे पहले हम पहले पी के बारे में बात करते हैं, यानी पैशन, यानी जुनून। जुनून बताइए आदमी की जरूरत है कि नहीं है? मैंने एक किताब में एक युक्ति पढ़ी थी बहुत सालों पहले कि जुनूनी आदमी जो होते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। जुनूनी आदमी जो होते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। दुनिया बदलने के लिए अगर एक किसी चीज की जरूरत है तो वो है जुनून। बिना जुनून के कोई भी शुरुआत नहीं की जा सकती है, बिना जुनून के कोई काम नहीं किया जा सकता है। जुनून अगर आपके अंदर किसी काम को करने का नहीं है, अगर आप ठंडे हो और अगर आप ऐसे हो कि आपको मच्छर काट जाए तो मच्छर ही मर जाए, तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। जिस प्रकार हीरे का महत्व कैरेट से नापा जाता है, उसी तरह मानवीय हीरे की वास्तविक क्षमता जो है वो किससे नापी जाती है? उसके जुनून से नापी जाती है। काम करने का जो जुनून होता है, एक जो लगन होती है, एक जो पागलपन होता है, एक जो दीवानापन होता है, हमें वो सब में नजर नहीं आता है। किसी किसी आदमी में वो जो जुनून होता है ना, उसकी पराकाष्ठा नजर आती है। क्या आपने ऐसे महसूस किया है कि नहीं? एक आदमी, 10 आदमी आपके बिजनेस में जुड़ते हैं, एक आदमी को आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि यार बहुत जुनूनी है, हर बार प्लान में आता है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करता है, कभी मीटिंग नहीं छोड़ता है, लगातार जोश में रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका तो भला होने वाला है। और बाकी के 9 लोगों को आप डिफाइन कर सकते हो कि इनका कुछ नहीं होगा, कभी प्लान में नहीं आते, कभी ट्रेनिंग में नहीं आते, कभी बातें नहीं सुनते, कोई किताब नहीं पढ़ते, बातें तो मानना सिखाया ही नहीं है, इसका मतलब इनका होने वाला कुछ भी नहीं है। जुनून की जो पराकाष्ठा है ना, वो आदमी को आपको देखने के लिए मजबूर कर देती है, आपका साथ देने के लिए मजबूर करती है, आपके साथ रहने के लिए मजबूर करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है, आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए उसको तैयार करती है। जो जुनून का आपका लेवल होता है ना, वो दूसरे को दूर से दिखाई देने लगता है। वो जो जुनून होता है ना, आपके चेहरे से टपकने लगता है। वो जब आते हो तो चलने में जुनून होता है, बातें करते हो तो जुनून होता है, दिखते हो तो देखने में जुनून होता है, आप जो भी काम करते हो उसमें जुनून होता है। लेकिन काफी सारे लोग दुनिया के सबसे ठंडे लोग होते हैं। एक ठंडे आदमी ने बड़ा काम किया हो, बता दो मुझे। एक ठंडा आदमी बताओ किसने बड़ा काम कर दिया? सर, तो ठंडा रहने में कोई फायदा है? काफी लोग इतनी बढ़िया बातों को सुन के भी, जुनून के बारे में एक फनी कहावत बताऊं, ना तो गर्मी होती है जून में और ना तो गर्मी होती है ऊन में, गर्मी तो होती है जुनून में। ना तो गर्मी होती है जून में। लोग बोलते हैं जून में बहुत गर्मी है सर, प्लान में कैसे जाऊंगा बताओ? इतनी गर्मी है सर, दिन में कोई मिलता नहीं है सर। इसका मतलब समझ लो, जून तो है लेकिन जुनून नहीं। लोग बोलते हैं कि साहब ऊन बहुत गर्म होती है। मैं बोलता हूं ना तो ऊन गर्म होती है, ना तो जून गर्म होती है, गर्म तो जुनून होता है सिर्फ। ना तो गर्मी होती है जून में, ना तो गर्मी होती है ऊन में, गर्मी होती है सिर्फ। क्या जुनून है कि नहीं बताइए? डायमंड बनने का जुनून पैदा किया जा सकता है कि नहीं? डायमंड बन के दिखाने का जुनून आ सकता है कि नहीं? एक आदमी को हम देखना चालू करते हैं जो दिन दिन भर कसरत करता है, रोज सुबह जाता है, रोज कसरत करना चालू करता है, रोज दीवानों की तरह जाता है। एक आदमी को हम देखते हैं जो 9 बजे तक बेड पे पड़ा रहता है। एक आदमी को हम देखते हैं जो रोज काम करता है, रोज किसी भी चीज के लिए एक पर्सपेक्टिव के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ रोज जाके मेहनत करता है, रोज सुबह जाता है, खाता पीता है। उसको क्या जुनून है? अपनी बॉडी बनाने का जुनून है। और कुछ सालों बाद देखते हैं हम, देखो क्या है, ये जुनून की पराकाष्ठा है। क्या भगवान ने ऐसा शरीर दिया है हमको? क्या भगवान ने ऐसा शरीर दिया है हमको? लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर कैप्सूल खा के हुआ होगा, कि सर फोटो में दिखा देते हैं सर, ऐसे होता नहीं है सर। एक्चुअली इन लोगों का जीवन में ब्रह्मा जी भी आ जाएं कभी भला नहीं होगा भाई।
क्योंकि इनको कुछ भी बता दो, इनको हर बात में तकलीफ है। समझ में आ रहा है? और सब बात के इनके पास जवाब है। एक बार एक फौजी की मां मर गई तो गया छुट्टी लेने कि साहब छुट्टी दे दो, मां मर गई है। तो छुट्टी उसकी सैंक्शन कर दी गई। 15 दिन बाद फिर गया कि साहब बाप मर गया है ना। तो उसने कहा छुट्टी दे दी। फिर 15 दिन बाद खड़ा हो गया कि साहब मां मर गई। वो देख रहा है यार कि हर 15 दिन बाद कभी बाप मर गया, कभी मां मर गई। कितने बाप मां है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? हर आदमी के पास जवाब है। इस बात के लिए बोल रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना और समझना इसको। तो उसने बोला साहब देखो बात ऐसी है कि एक्चुअली जैसे ही मां मरी ना, बाप ने दूसरी शादी कर ली। और फिर वो बाप मर गया। और फिर वो जो मां अकेली रह गई थी उसने फिर शादी कर ली। तो क्या इस तरीके का जुनून हमारे काम में भी पैदा किया जा सकता है कि नहीं? ऐसी कसरत की तरह रोज प्लान दिए जा सकते हैं कि नहीं? ऐसी कसरत की तरह रोज किताबें पढ़ी जा सकती हैं कि नहीं? अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जुनून होता है, अलग अलग डिफरेंट लेवल के अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आपको शरीर बनाना है, डेली कसरत करिए, खाइए पिए, ऐसा हो जाओगे। डायमंड बनना है, रोज करो ईमानदारी से, ऐसे डायमंड बन जाओगे। जुनून चाहिए सिर्फ। किसी को दौड़ने का जुनून होता है तो मैराथन क्वालिफाई कर देता है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, होता है ना। इस आदमी को जुनून था क्रिकेट खेलने का। सब बच्चे अपने घर में जब छोटे छोटे खिलौनों से खेलते थे, एक पागल आदमी गर्मी में धुआंधार क्रिकेट का अभ्यास करता था। सब बच्चे जो अपने बचपन का मजा ले रहे थे, आइसक्रीम खा के और चीजें करके, नानी के घर जाके और सब काम करके, एक बच्चा जुनून की हद तक मैदान पर रह के गर्मियों में अभ्यास कर रहा था एक क्रिकेट का। रोज खेलता था वो। ना उसको गर्मी दिखाई देती थी, ना उसको बरसात दिखाई देती थी, ना उसको दिखता था। जुनून था क्रिकेट, जुनून था क्रिकेट, जुनून था क्रिकेट, जुनून था क्रिकेट, जुनून था क्रिकेट। और वो आदमी आज क्रिकेट का बादशाह बन गया। हम सब लोगों ने भी गली का क्रिकेट खेला है। हाथ खड़े करो, कितनों ने बल्ला पकड़ा था, कितनों ने क्रिकेट खेले थे। हम आज सचिन क्यों नहीं है पता है? ये नहीं था हम, नहीं तो हम भी सचिन बन सकते थे। समझ में आ रहा है? तो सचिन ना बन पाए लेकिन कुछ तो बन जाओ। क्या बनना है अभी? एक आदमी को एक्टिंग का जुनून था। छोटे से शहर का रहने वाला आदमी, दीवानापन, जुनून, पागलपन। बंबई दिखाई देती थी हमेशा, बढ़िया नौकरी कर सकता था, 30,000 तनख्वाह उसको जब भी मिल सकती थी। लेकिन उसको जुनून था काहे का? किसका जुनून था? एक्टिंग का। तो इतने महान आदमी के लिए जोरदार तालियां तो होनी चाहिए ना कम से कम। एक आदमी को जुनून था 22 सालों से लगातार। किसका? ताजमहल बनाने का। एक आदमी को जुनून था आजादी, सिर्फ आजादी। आजादी के अलावा कुछ नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहिए? सिर्फ आजादी। किस चीज का जुनून था? आजादी। थैंक यू। लेकिन आप में से किसी के दिमाग में चल रहा होगा, सर बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, क्या बात कर रहे हो आप? हम जैसे तुच्छ लोगों का इनसे कंपैरिजन कर रहे हो? क्या भगवान ने किसी को तुच्छ बना के भेजा है? खुद ने आदमी को, अपने आप को तुच्छ और खुद ने महान बनाया है। किसी ने तुच्छ मान लिया तो क्या बन गया, और किसी ने महान मान लिया तो क्या मान सकते हो अपने आप को आप?
एक आदमी के जुनून की कहानी सुनो। एक बायोलॉजी का टीचर था, फुटबॉल खेलना पसंद था, सबसे पहले टीचरी छोड़ दी। लोगों ने घर में हल्ला मचा दिया। उसने कहा बेवकूफ आदमी, तनख्वाह आती थी, ये खेलने के चक्कर में पड़ गया, इसको खेलने से क्या मिलेगा। लेकिन उस आदमी को जुनून था खेलने का, सब कुछ छोड़ दिया जुनून के लिए। उसको जुनून था दौड़ने का, और दौड़ने के साथ एथलीटों को बेहतर बनाने का जुनून उसमें डेवलप हुआ। फुटबॉल खेल खेल के दौड़ने का जुनून डेवलप हुआ, और जुनून दौड़ते दौड़ते उसको एक चीज लगी कि मैं एथलीटों को कुछ कर सकता हूं, उनके लिए मैं एथलीटों को ओलंपिक में जिता सकता हूं, और इसका जुनून पैदा हुआ। कोच बन गया, कोई बेहतर एथलीट बन गया, और ओलंपिक विजेता बने उसके बहुत सारे एथलीट जो उसने सिखाए। ये जुनून यहां तक खत्म हो सकता था, आप बताओ हो सकता था कि नहीं। यहां से शुरू हुआ जुनून, ओलंपिक विजेता बना दिए एक आदमी ने अपनी कोच रहते हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, बताइए। और जुनून अंत हो जाना चाहिए? नहीं, लेकिन जुनून असली किसी और चीज का था। उसको लगा एथलीट के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं स्पोर्ट्स शूज, और एक औंस कम करने पर 200 पाउंड श्रम कम हो सकता है अगर उसके जूते में एक औंस कम कर दिया जाए। ये कब सोच रहा है वो ये बात? वो जब सोच रहा है बात जब आप सोच भी नहीं सकते हो। ये 1950-54 के आसपास की बात है, मैं बता रहा हूं। वो सोच रहा है जूते के सोल में अगर एक औंस कम कर दिया जाए, सिर्फ अगर इतना हल्का किया जा सकता हो, तो 1 मील की जो दौड़ होगी, इस दौड़ में एथलीट को 200 पाउंड के बराबर श्रम कम लगेगा, क्योंकि उसको उतना उठाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और उसको जुनून पैदा हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सोल हल्का हो जाए। खोज करी उसने अपने एक जूते की, और एक धावक को फिल नाइट के साथ मिलकर, जो कि धावक हुआ करते थे, पहले दौड़ते थे, उनके साथ मिलकर एक इतिहास रच दिया इस आदमी ने। इस आदमी का नाम था, आप देखिए, नाइक कंपनी का मालिक बिल बॉरमैन। एक जुनून था सिर्फ दौड़ना। जुनून आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, यह समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। बिना जुनून के आदमी कहां पहुंचेगा, यह बताओ। क्या जुनून रखा जा सकता है कि नहीं? किस चीज का जुनून होना चाहिए आजकल हमको? मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, आपकी सफलता की कहानी अभी आनी बाकी है। जुनून को मेंटेन रखिए। एक दिन बिल बॉरमैन की तरह, टीकन सिंह चौधरी की तरह, योगेश यादव की तरह, हरिशंकर की तरह आपकी भी फूल पड़ने वाले हैं। आपकी भी कहानी कोई गाएगा, आपको भी स्टेज से बोलेगा, आपके बारे में भी बोलेगा। क्योंकि जिस काम पर आप विश्वास करते हो, उसके प्रति दीवानगी जो होती है, उसी को कहते हैं जुनून। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मेरा कुछ होना नहीं है, तो जुनून तो पैदा हो ही नहीं सकता, मैं बोल सकता हूं। और अगर आपको विश्वास है कि ये होके रहेगा, तो जुनून स्वतः पैदा हो जाएगा। आप महसूस करके देखो सिर्फ। समझ में आ रहा है? एक पी खत्म हो जाता है, तो क्या जुनून बना के रख सकते हो कि नहीं आज के बाद? क्या हमारे जुनून को कोई ठंडा तो नहीं कर पाएगा?